हाँ जी प्रधान जी, आज ये दंगल प्रतियोगिता हो रही है, ये किस नाम से शुरू हुई थी? और ये प्रतियोगिता हमारे बुजुर्गों ने स्टार्ट की थी। ऐसा सुना है कि महाराजाओं के समय से ये चली आ रही है और उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा ये गुग्गा जहार पीर के नाम से ये स्थान है, उसी की ये कुश्तियाँ होती है और आज हमारा फाइनल है और हमारी सारी ये कमेटी मिलकर इसको कार्य सुचारू रूप से कार्य करती है और अच्छे ढंग से इस व्यवस्था को हम लोग करते हैं। तो जो ये परंपरा है ये कब से चली आ रही है? ये परंपरा को हम बता तो नहीं सकते, पर हमारे बुजुर्गों द्वारा बताया गया था कि अंग्रेज़ों के समय से ये परंपरा चली आ रही है और उसी परंपरा को हम लगातार आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसमें कहाँ के पहलवान वगैरह इस आते हैं? कुश्ती में आसपास के जो राज्य हैं, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यहाँ तक कि इससे भी दूसरे मध्य प्रदेश के भी एक बार यहाँ पे पहलवान आए थे, यहाँ पे कुश्तियाँ करने के लिए आते हैं। ठीक है। कैसा आयोजन रहता आपका? दंगल कमेटी की सौजन्य से आयोजन हर बार किया जाता है और ये दंगल कमेटी में लगभग 40 से 50 सदस्य हैं जो इस आयोजन जो कमेटी है वो आपकी एक स्थानीय है या कोई ट्रस्ट या हमारी जो कमेटी है स्थानीय है फिलहाल, फिर भी हम अनुरोध करते हैं जो साथ वाले गांव हैं जैसे मुगलावाला, करतारपुर, कानूवाला, फूलपुर, बांगण, ये लोग भी इस कमेटी में आ सकते हैं। कुछ लोग इसमें इस गांव से भी सदस्य हैं और इस कमेटी का जो शुरुआत की गई थी वो पूर्व प्रधान राकेश चौधरी के सौजन्य से की गई थी और तब से लेके अब तक ये दंगल कमेटी इस दंगल को सुचारू रूप से चलाता आ रहा है। कब शुरू हुई थी? कब शुरू करते हैं इसको? गोगा नवमी के उपलक्ष्य में इसका शुरुआत होती है। लगभग 3 दिन ये दंगल होता है। हर साल इसमें फर्स्ट और सेकंड प्राइज़ भी दिया जाता है जो हर साल अलग अलग होता है। प्रधान जी, इसमें प्रतियोगिता भी करवाते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। नशे से लोगों का ध्यान हट जाए तो आप ये जो पुरानी परंपरा है, पुरानी संस्कृति है जो हमारी जीवित रह रही है और हम देख भी रहे हैं कि आप उसी परंपरा के अनुसार ही इस प्रतियोगिता को कराने में आज तक सफल भी हुए हैं। तो हम ये इस प्रतियोगिता में ये चाह रहे हैं कि जो आपका इसमें सहयोग है या वो और क्या क्या चुनौतियाँ इसमें सामने आती है और जो सफलता है उसमें कितना सहयोग मिलता है? और अभी प्रधान जी, चुनौतियाँ तो बहुत है, हर प्रकार की चुनौती है। जब भी कोई कार्य किया है तो उसमें चुनौतियाँ बहुत होती हैं, लेकिन कमेटी के जो सभी मेंबर हैं इसमें बहुत सहयोग करते हैं और आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं, अपनी सहयोग करते हैं और हम लोग इसको बढ़िया और अच्छे तरीके से चला रहे हैं। भगत जी, लोगों यहाँ कई लोग श्रद्धालु आते हैं, कईयों की मन्नतें पूरी होती है और कई ऐसे, तो उनका इसमें क्या सहयोग और उनको क्या इसमें किसका आशीर्वाद मिलता है जो लगातार उनका आना यहाँ? देखो, ये बाबा जी का दरबार है, लखदाता जी का, 5 पीरों का। बुजुर्गों के टाइम से ये 100 रुपये में कभी दंगल हुआ होगा जब बुजुर्ग यहाँ पे पहले के समय में आए होंगे और आज ये पहले किसी दूसरे गोत्र में थे और आज ये डिन्नी संघ गोत्र में कुश्ती दी गई है जो 100 रुपये में से पहले हमारे दूसरे बुजुर्गों के पास थी और अब ये दूसरे। तो ये जो चेंज आता है ये कितने साल के बाद आता है? ये चेंज तो लगभग 2 ही बार हुआ है। पहले कोई लगभग 100 साल से पहले ही हुई होगी, 100 साल के बाद अब ये नेक्स्ट दूसरों संगत में आ गया है और अब ये लगभग एक ही उनके पास है जो कि अब बहुत अच्छा हो रहा है और बाबा जी का सहयोग बढ़िया मिल रहा है। देखो, सारे जितने भी हमारे भगत हैं सबका सहयोग मिल रहा है, बाबा जी का पूरा आशीर्वाद है। जो भी संगत बाहर से आती है बाबा जी से कुछ मांगते हैं तो बाबा जी उनकी मन की इच्छा पूरी करते हैं और बाबा जी का पूरा साथ हमें मिलता है। इसमें प्रतियोगिता में जैसे आप रेफरशिप वगैरह है तो कौन करते हैं, यहाँ के लोग या बाहर के बुलाते हैं आप? नहीं, यहीं के लोग। आपको कितने साल हो गए रेफरशिप करते हैं? मतलब हम करीब जब से राकेश प्रधान जी है जब से डाला हुआ हमारे अंदर। अच्छा, इससे पहले भी की थी आपने कभी? नहीं, पहले दंगल ही लड़ते थे। यानी बाबा जी का आशीर्वाद है और आज तक आप कामयाब भी हो इसमें? कामयाब हो। तो इसमें कैसी चुनौतियाँ रहती है? चुनौतियाँ भी आती है या? हाँ जी, होती है। या इजीली होता है कुछ? नहीं इजी नहीं होता, इतने लाखों बंदों के सामने कहाँ इजी होता है। ये तो बस ऊपर बाबा जी की मेहर है जी। आप भी बुजुर्ग हो गए इसमें, तो क्या ये परंपरा आगे कैसी रहेगी? आगे चलती रहनी चाहिए? हाँ, चलती रहनी चाहिए। देखो, ये हमारे बुजुर्ग चले गए फिर भी परंपरा आगे यादें रह रही है, जुड़ी है। यादें
छोड़ के चले गए राकेश प्रधान जी भी। अब परंपरा के हिसाब से अभी भी बढ़ चढ़ के ही चला हुआ है बाबे की कृपा से। ठीक है जी।